ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये दोहा हमारे जीवन का न सिर्फ पर्याय है, बल्कि अगर हम इसके सार को समझें तो हम अपने व्यक्तित्व को और भी निखार सकते हैं और सबको सुख भी दे सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में जो आयोजित परिचर्चा पिछले 3.5 वर्षों से लगातार चल रही है। आज बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत आह्लादित हूँ, बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ अपने आप को और पूरी टीम जोशीली है मेरी। क्यों? 199 एपिसोड आज हमारी परिचर्चा के पूरे हो रहे हैं। निर्बाध किसी कार्यक्रम को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के संदेश और फोन पर बातचीत जब हमारी होती है कि आप एक ऐसे मंच को आप चला रही हैं जहां पर निर्बाध कार्यक्रम चलते जा रहे हैं। 199 एपिसोड आज हमारे हो चुके हैं और परिचर्चा में हमारे साथ 3 विदुषी महिला आमंत्रित की गई हैं और 3 विदुषी महिला जिस विषय पर आज बात करेंगी वो विषय बहुत खास है। वो विषय है अभिव्यक्ति की आजादी, उपयोग एवं दुरुपयोग। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं और चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या कहीं हम किसी आयोजन में जा रहे हों, हम किसी सफर में जा रहे हों, हम कितने ही लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं। अगर आत्मीयता रहती है तो हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन वहीं जहाँ आत्मीयता नहीं होती या एक दूसरे से वैचारिक मतभेद होता है, तो वहाँ पर हमारी वाणी फिसल जाती है और तब ये दोहा काम नहीं करता है। अभिव्यक्ति की आजादी मिली है हमारे संविधान के माध्यम से, लेकिन जो अभिव्यक्ति आजकल चल रही है वो कितनी जरूरी है या कितना कुछ बदल गया है, उन्हीं सब बातों का ताना बाना आज बुनेंगे हम सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है, जो सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है और ये अधिकार सभी नागरिक को, भारतीय नागरिक को प्राप्त है। हालांकि हम सब जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा, कि दुरुपयोग बहुत हो रहे हैं और कुछ लोग सदुपयोग आज भी कर रहे हैं। तो इसी बीच में आज हमारी परिचर्चा रहेगी और किस प्रकार अगर मैं बात करूं कि फेक न्यूज़ के माध्यम से अफवाहें फैलती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ज़्यादा है ये। कई बार हम ऐसे लोगों को जो जीवित होते हैं उन्हें मृत घोषित कर देते हैं या बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी हमें प्राप्त है हम उसका दुरुपयोग करते हैं। घृणा फैलाना अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग है और व्यक्तिगत हमले करना, जैसा कि मैंने कहा कि बानी ऐसी बोलिए कि बस मज़ा ही आ जाए, खुशी मिले। तो जब ऐसा नहीं बोलते हैं तो वो एक संकट की घड़ी होती है। लेकिन हमारी जो विदुषी महिला है वो वाकई बहुत विदुषी है, तो उनसे हम रूबरू हैं इस वक्त और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। छोटा छोटा परिचय मैं उनका दूंगी और इससे पहले हमारे पटल के मुख्य सलाहकार मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय सुनील शर्मा सागर जी, मैं तहे दिल से आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ और आपका अभिनंदन भी करती हूँ। सबसे पहले तो मैं पहली जो हमारी वक्ता है उनका मैं अभिवादन करती हूँ। आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आती हैं। आपका नाम मीना अरोड़ा है और हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी आप लेखिका हैं और कवित्री भी हैं। कविता, लघु कथा, कहानी, व्यंग्य, उपन्यास, डायरी लेखन, काव्य, नाटक आदि विधाओं पर आपने अपनी लेखनी चलाई है तथा देश के विभिन्न काव्य मंचों पर आपने अपनी प्रस्तुति दी है। साहित्य के प्रति जो आपका रुझान और साहित्य में आपका जो योगदान है उसके बारे में मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। शेल्फ पर पड़ी किताब आपकी काव्य संग्रह है तथा दुर्योधन एवं अन्य कविताओं के माध्यम से भी आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है। उपन्यास एक ऐसी भी निर्भया तथा उत्तल का पुष्पवटु।
साथ ही व्यंग्य संग्रह, मतलब आप व्यंग्यकारा भी हैं। और देखिए, जहाँ व्यंग्यकार है, जो व्यक्ति, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो व्यक्ति व्यंग्यकार होता है वो समाज का दर्पण होता है, क्योंकि वो निष्पक्ष बात करता है, कटाक्ष करता है। तो व्यंग्यकार होना एक मेरी नज़र में बहुत अच्छी बात है, बड़ी उपलब्धि भी है। तो व्यंग्य संग्रह आपका गूगल गोकुल। और इसी प्रकार आपने बहुत सारे जगहों पर काम किया है, बहुत सारे आपको आपके उपन्यास पर शोधार्थियों द्वारा मुंबई, बनारस तथा मद्रास यूनिवर्सिटी में शोधार्थी द्वारा शोध कार्य भी किया गया है, तो ये भी एक आपकी उपलब्धि है। और विदेश मंत्रालय से संपादित पत्रिका गगनांचल में भी आपकी जो व्यंग्य रचनाएं हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मीना जी, और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और मैं अपने स्टूडियो में आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मीना जी। धन्यवाद, बहुत 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 अभिनंदन आभार आपका वैभवी जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी। मैं हिंदी और उपन्यास संस्थान का आभार व्यक्त करती हूँ। जी, उन्होंने बहुत आज बहुत धन्यवाद प्रयास आपका। सफल और हुआ। अगली जो हमारी विदुषी वक्ता हैं, आप हैं लक्ष्मी बर्शीलिया जी, लेकिन आपको प्यार से बीना कहा जाता है। तो आज हम आपको बीना कहेंगे, क्योंकि आपको बीना में एक अपनापन लगता है। और आपने मुझे खास तौर पे कहा था कि प्रचलित नाम है आपका बीना भट्ट। तो बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने स्नातकोत्तर किया है अर्थशास्त्र में, और मैंने स्नातक किया है अर्थशास्त्र में, तो थोड़ी सी हमारी जमेगी इस वक्त। शोध कार्य आपकी पर्वतीय विकास में है, और विभाग श्रीनगर रहा है। स्वतंत्र लेखन आप करती हैं हिंदी और कुमाऊनी जो भाषा है, उस भाषा में आपने कविता, कहानी, व्यंग्य, अनुवाद, समीक्षा आदि की है। और मैं आप सबको बता दूं, कुमाऊनी भाषा जो है वो उत्तराखंड की भाषा है। तो आप नैनीताल उत्तराखंड से आती हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तीसरी हमारी एक महत्वपूर्ण, बहुत बहुत स्वागत है बीना जी आपका। और तीसरी हमारी एक महत्वपूर्ण वक्ता है जो थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगी। आप है डॉक्टर भगवती पनेरू जी, और आप ने भी बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब तक आपकी कुल 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। प्रमुख पुरस्कार एक नाज ए कलम, उसके अलावा हिंदी साहित्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से आप सम्मानित हैं। आप द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित हैं। साथ ही जीवन बीमा निगम द्वारा कुमाऊं मंडल साहित्य पुरस्कार आपको प्राप्त है। इस तरह बहुत सारे मंचों पर, दूरदर्शन पर और आकाशवाणी पर आपने अपनी कविता का न सिर्फ पाठ किया है, बल्कि आपने अपने वक्तव्य से लोगों को एक जागृति प्रदान की है। तो मैं डॉक्टर भगवती का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और नैनीताल की धरती से आपका स्वागत है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए, बीना जी का जो नाम है वो है लक्ष्मी, और भगवती माँ जगदम्बा लक्ष्मी जब यहाँ विराजमान है, और मीना जी सरस्वती का रूप लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि आज तो कार्यक्रम वाकई बहुत शानदार होने वाला है। और जिस तरह से 3 देवियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस विषय पर हमने आज बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित किया है, वो विषय खासकर अगर महिलाएं उस पर अपने दृष्टिकोण रखें, अपनी बातचीत करें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी बात को रख पाएंगी। तो मैं मीना जी, सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि जो विषय हमने रखा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको संविधान से प्राप्त है, लेकिन हम उसका कितना दुरुपयोग करते हैं, कितना सदुपयोग करते हैं, उस पर आप अपनी एक राय रखें। और आजकल की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों से जैसे हम 2-4 होते आ रहे हैं, तो ये एक गंभीर मुद्दा भी है जिस पर हमको आज चर्चा करनी है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और भगवती जी हमसे शीघ्र जुड़े, क्योंकि माँ दुर्गा का भी साथ होना ज़रूरी है आज। तो इसलिए मैं, और जहाँ सरस्वती है वहाँ तो विघ्न हर्ता जो हमारे गणेश जी हैं वो मौजूद ही हैं। तो मुझे लगता है कि वो शीघ्र जुड़ जाएंगी हमारे साथ, लेकिन मैं आपका अभिवादन करती हूँ। देखिए, ये भी अभिव्यक्ति की एक आज़ादी है, जो मैं अपनी आज़ादी का सदुपयोग कर रही हूँ, अच्छी अच्छी बातें कह रही हूँ, ताकि आप आह्लादित हों और आप अपनी वक्तव्य अच्छे से रख पाएं। हमारे साथ संजय जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, स्वागत है। 199 एपिसोड में आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और
अगले हफ्ते 200 एपिसोड की पारी आएगी और 200 एपिसोड में कुछ अलग हम करना चाहते हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सब जुड़े रहें और इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें। मीना जी, स्वागत है, आप बताएं। जी, बहुत बहुत आभार आपका वैभवी जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, वैभवी जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक माध्यम बन रहे हैं आपको 200 एपिसोड तक पहुंचाने का। 199 पर हम हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे संस्थान को बधाई देती हूँ मैं। अभिव्यक्ति की आजादी, जो कि बहुत ही सुंदर विषय है और उस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं घर में, परिवार में, समाज में, कि अति सर्वत्र वर्जित, अति कहीं भी अच्छी नहीं है, किसी भी चीज की हो। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज और देश का सम्मान ना गिरे कभी, और कभी किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसक होते हैं, इसमें चाहे देश का आर्थिक नुकसान हो या खुद का अपना नुकसान करें या वो समाज का नुकसान करें, बस उन्हें तो अपना अभिव्यक्ति के नाम पे गुस्सा व्यक्त करना होता है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगी कि अरे भाई, अगर ऐसा गुस्सा करके या हिंसक होके आपको अपनी अभिव्यक्ति जतानी है तो प्लीज स्टॉप इट, इसे रोक दो। बंद कर दो ऐसी ईगो भरी अभिव्यक्ति और बंद करो ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी जिसका मतलब केवल नुकसान करना है। अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगी तो मनमानी होगी समाज के अंदर, जो खासकर राजनीति के अंदर जो भी सरकार प्रेजेंट में होगी वो अपनी मनमानी करेगी। अगर दूसरा अपनी बात नहीं रखेगा तो सरकार अपनी मनमानी पे रहेगी। लेकिन यदि आप अभिव्यक्ति के नाम पर आप नुकसान करते हैं, बसें फूकते हैं, ट्रेन फूकते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, चाहे सरकारी चीजों की करते हैं, लेकिन उसका भुगतान हम ही लोग करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है अपने शहर में, आसपास के शहरों में, सब जगह देखा है मैंने। सड़कों पे जाम लग जाते हैं, भाषणबाजी होती है, छोटे छोटे स्कूल से आते हुए बच्चे जो है जाम में फंसे रहते हैं, माँ बाप अपनी जगह परेशान होते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में बहुत ज्यादा हमने देखे कि आए दिन जो है आंदोलन हो रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, और यात्री जो है परेशान हो रहे हैं। खुद लोकल लोग भी बहुत परेशान थे। घंटों का, 1 घंटे का सफर वो 10-10 घंटे में तय करते थे अपने घर जाने के लिए। तो अति किसी चीज की अच्छी नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा ऐसी वाणी बोलिए, तो मैं भी कबीरदास जी का एक दोहा कहनी चलेगी, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना दूर। अति किसी चीज की अच्छी नहीं है। कहने का अभिप्राय ये कि अति ना करें, आप अभिव्यक्ति करें, अति ना करें। जब हम छोटे थे तब हमारे माँ बाप हमें ज्यादा बाहर नहीं जाने देते थे, बाहर की कोई वस्तु खाने नहीं देते थे। मतलब हमारी कोई भी एक्टिविटी पे एक सीमा तय रहती थी कि आपको ये करना है, तो हम एक समाज के दायरे में रहते थे। यानी कि हमारी सीमा पहले से तय कर दी जाती थी कि ये आपको करना है और ये नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, अपने घर के सदस्यों का सम्मान करना है, कहीं बाहर जाना है तो फैमिली से पूछना है। तो हमें बचपन से ही सामाजिक दायरे की संस्कृति सिखाई गई। तो अभिव्यक्ति की आजादी की कोई सीमा क्यों नहीं होनी चाहिए? उस पर भी एक अंकुश होना चाहिए, उसका भी एक दायरा होना चाहिए कि आप कहाँ तक कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। लिमिट तो होनी चाहिए ना। तो इस लोकतांत्रिक देश में लोग केवल आजकल अपने लिए जी रहे हैं, किसी की भावनाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि शहरों पे लोग यही करते हैं। आए दिन मैं अपने यहाँ भी देख रही हूँ, और दिल्ली और बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा संपत्तियां फूक रही हैं। ट्रेन यात्रियों से भरी हुई है, ट्रेन आपने रोक दी। आपकी तो अभिव्यक्ति की आजादी चल रही है, आपको तो आजादी है, पर वहां बैठे सवार यात्री उसमें वो कितने सहनशील हैं। वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आकर आपको कुछ भी नहीं कह रहे। तो अपने उद्देश्य से लोग भटक जाते हैं, और ये कुंठित लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। अभिव्यक्ति करने वाले कुंठित नहीं है, लेकिन जो हिंसक हो जाते हैं वो कुंठित है। वो अभिव्यक्ति के नाम पर गाली गलौज करते हैं। तो मैंने कई बार पढ़ा सुना है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है, जबकि सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी जो है भारत में देखने को मिलती है। अजीब सा लगता है। मेरे ख्याल से तो भारत ही एकमात्र वो लोकतांत्रिक देश है जहां पर विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स देश विरोधी नारे लगाते हैं। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। और तो और, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली बात करते हैं, सेना को गाली देते हैं, है ना। आप चाहो तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का विरोध भी कर सकते हैं। इतनी आजादी देता है आपको हमारा देश। हमारा देश आप सभी का देश है, जो विरोध कर रहे हैं शायद उनका भी है। और तो और, ईश्वर को गाली देना, चाहे ईश्वर किसी का भी, धर्म को बदनाम करना, धर्मांतरण करवाना,
ये सब अभिव्यक्ति की आजादी का नाम है। सच कहूं तो भारतीय समाज अपनी दी गई अभिव्यक्ति की आजादी की वजह से टूटने के कगार पर आ गया। गंदी भद्दी फिल्में और एकदम नग्नता को परोसते स्टार, युवाओं को सिगरेट, शराब, नशे की ओर धकेलती माया नगरी की अभिव्यक्ति तो भारत में सबसे पहले पायदान पे है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाता कि जो हम आंदोलन सीखते हैं इनमें माया नगरी का भी वास रहता है। वहां से जो हमें प्रेरणा देखकर मिलती है और जो हम करते हैं अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर, जो आजकल वस्त्र लड़कियां पहनती हैं, या जो लड़के जो शराब, सिगरेट, नशा करके और सड़कों पर घूमते हैं, अगर कह दो तो कहते हैं हमें आजादी, हम आजाद देश के वासी, हम आजाद, हम जो मर्जी करें। और ये एक हमारा माध्यम है अपने को अभिव्यक्त करने का। तो इसमें माया नगरी का बहुत बड़ा रोल है। और जैसी आजादी, लेकिन वही है ना कि भारत में है वैसे किसी देश में है। भारत में आप जहां जाओ खड़े होकर बोल सकते हो, कहीं जहां आपका मन कर जाए, क्योंकि आप तो आजाद देश के वासी हैं और आपको पूरी आजादी है। जहां मन करे आप सड़क के किसी भी कोने में या बीच चौक में खड़े हो जाए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जहां खड़े होकर हल्के हो लो, यानी कि आप जानते हैं कहीं मन किया आपने थूक दिया, कहीं मन किया आपने मतलब यूरिन पास कर दिया, कुछ भी कर दिया, आप कहीं भी खड़े होकर हल्के हो गए। तो ये सब जो है ये आजादी सब भारत में ही तो है, और तो कहीं देखने को मिलती नहीं। यूट्यूब, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज और संस्कारों को शर्मिंदा करने की भी आजादी यही इसी देश में है। तो हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी का बहुत गलत उपयोग यानी कि दुरुपयोग हो रहा है। भारत एक महान देश है जहां एक अनपढ़ भी उठकर अपने राजा को शिक्षा दे सकता है। जैसा कि हमने प्राचीन काल में देखा है कि एक अनपढ़ भी उठकर राजा को शिक्षा दे सकता है और राजा उसको सुनता था। अब तक भारत में अभिव्यक्ति यानी कि अपने बात कहने और दूसरे की बात सुनने की परंपरा नहीं तो वेद, उपनिषद, दर्शन, भागवत गीता जैसा ज्ञान दुनिया को दिया है। अगर ये कहने सुनने की परंपरा नहीं होती तो ये सब कहां से होता। लेकिन आज अभिव्यक्ति के साथ व्यक्ति का आग्रह जो है, पूर्वाग्रह जो है, उग्र रूप ले चुका है। ऐसे में विरोधी अभिव्यक्ति को चुनौती मान लेते हैं कि भाई ये तो चुनौती है, अब तुमने कहा है अब हमारी बारी है, अब हमने कहा है तो फिर तुम पलट के कहोगे। यही चल रही है आजकल अभिव्यक्ति की आजादी। तो आजकल निंदा करना, गाली गलौज करना अभिव्यक्ति मान लिया गया है। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि निंदा सहन करने वाले की शक्ति आज भी भारतीयों में बनी हुई है, वरना विरोध में ऐसी अभिव्यक्ति हो जाती है कि अनेक देशों में ऐसी अभिव्यक्ति के नाम पर गाली अगर दी जाए तो जेल की सलाखें ही नहीं, मृत्यु दंड या हत्या तक की जा सकती है। अभी अगर बिल्कुल मैं कहूंगी तो लोग मीना मुझे जी, राजनीति से जोड़ देंगे, वो कहेंगे अरे जी आप फलानी पार्टी आपने के होंगे तभी मीना आप जी, उसकी साइड ले रहे नहीं। मैं जी उस मीना जी, देश की मीना जी आप मुझे एक सुन पा रही हैं क्या? सुन पा रही है मुझे? जी जी जी, मीना जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि दूसरे देशों की अगर हम तुलना करें, भारत में तो बहुत ज़्यादा हमें सहूलियत दी गई है संविधान के माध्यम से, और हम कुछ भी बोल जाते हैं, चाहे हम किसी भी बड़े पद पर, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी जी को, राष्ट्रपति जी को भी हम कुछ भी बोल देते हैं, बिल्कुल, जबकि ना बिल्कुल केवल हमको प्रधानमंत्री जी को, उनकी माता जी तक को गाली दे सकते हैं आप, जो इस दुनिया में बिल्कुल, नहीं है। हम नहीं, हम जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, हमें दूसरों के साथ भी उसी प्रकार करना होगा। और ये विषय हमने इसीलिए चुना ताकि इस विषय के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को एक संदेश दे पाएं जो इस तरह अपनी आजादी का दुरुपयोग करते हैं। थोड़ा सा पटल के उस पार हम चलना चाहते हैं मीना जी, उसके बाद हम जी बीना जी को भी सुनेंगे। आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा आपने बोला। धन्यवाद। और डॉक्टर जी पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर आप रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रितंबरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ प्रवीण कुमार चौहान जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। 199 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। और कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, भगवती जी हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, ये थोड़ी सी एक समस्या है और मैं देखती हूँ, मैं दूर कर लूंगी। बीना जी, मीना जी मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे हमारे श्रोता की तरफ से और मुझे भी कुछ बातें साफ करनी है। और डॉक्टर सरिता गर्ग हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत है। बीना जी, जिस तरह से मीना जी ने अपनी बात रखी और जिस तरह से उन्होंने पूरा सार रख दिया हमारे आगे कि
अभिव्यक्ति की आज़ादी का किस प्रकार दुरुपयोग हम सब कर रहे हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी वजह से। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जो अ, सोशल मीडिया का जो प्लेटफ़ॉर्म है जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया मुझे लगता है आज के समय में ये बहुत बड़ी क्रांति है और ये घर-घर की बात हो गई है। जिस तरह पहले अखबार घर-घर में आया करता था, पहले टीवी नहीं था लोगों के पास। तो टीवी नहीं होने के कारण न्यूज़ से डायरेक्ट हमारा जो समाचारों से जो डायरेक्ट हमारा कनेक्शन था या डायरेक्ट संवाद था सीधे तौर पर वो नहीं था, क्योंकि बहुत कम लोगों के घर में पहले टीवी हुआ करता था, लेकिन अखबार सबके घर में आता था। उसी प्रकार आज जो हम 21वीं 22वीं सदी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया का बोलबाला है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हम जुड़े हुए हैं और तमाम जो दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक ये कार्यक्रम जाएगा बहुत सारे लोग और जुड़ेंगे। तो ये सोशल मीडिया की जो एक अब उसका एक अपना दायरा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो अभिव्यक्ति का दुरुपयोग होता है, क्योंकि आप कभी फेसबुक आप देख लें अपना, तो फेसबुक पर भी आपको बहुत लोग अपनी जो व्यक्तिगत ज़िंदगी की बातें होती हैं वो शेयर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो उनके पति अगर बाथरूम में गिर भी जाते हैं तो वो भी आप लिख देते हो उसमें। अगर आपके घर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो आपका अपना व्यक्तिगत वो है। आप मुझे नहीं लगता, मैं इस बात का खंडन करना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपनी खुशियाँ शेयर कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें शेयर करनी चाहिए। वो अब जन्मदिन है तो चलिए हमने शेयर कर दी कि आज हमारा जन्मदिन है या हमने यहाँ घूमा-फिरा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया से हमें थोड़ा-सा दूर रखना चाहिए। ये मेरा मानना है, अब बाकी लोग इससे इत्तेफ़ाक रखें ना रखें, लेकिन ये मेरी अभिव्यक्ति है, जो मेरे मन में आ रहा है विचार। तो मैं आपसे बीना जी जानना चाहती हूँ कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा मिला और इसका जितना दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। तब तक मैं भगवती जी से अ, जुड़ने की कोशिश करती हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका माइक बंद है मीना जी, हाँ, माइक खोल लीजिए। मीना जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप दोबारा से कनेक्ट होइए, आपकी आवाज़ आ नहीं रही है और भगवती जी से भी संपर्क हो नहीं पा रहा है। कभी-कभी होता है। मीना जी, जब तक बीना जी जुड़ती हैं, चलिए इस प्रश्न का उत्तर तो उनके लिए हम रखते हैं। कुछ और हम बातें करते हैं। आपका थोड़ा-सा रह गया था वक्तव्य मुझे लगता है, तो आप उसे पूरा कर लें, तब तक ये जॉइन कर लेंगी। जी। जी, 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 बिल्कुल। मैं उसी पॉइंट पे फिर लौट के आती हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं होता। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई विचार जो सही है, उसे व्यक्त करने से सिर्फ इसलिए किसी को नहीं रोका जा सकता कि वो किसी के खिलाफ है। वो आप बोल सकते हैं। कोई भी बात, भाव या विचार किसी ना किसी के खिलाफ तो ज़रूर होगा ही होगा। किसी को बुरा लगेगा ही लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो आप विचार रखेंगे वो किसी को बुरे नहीं लगेंगे। लेकिन इससे कोई जब कोई बुरा है तो उसे बुरा लगने दीजिए। आप अपनी बातों को अवश्य अभिव्यक्त कीजिए। तो लेकिन कुछ अच्छे लोग जो होंगे, उन्हें वो बात जो उसके फ़ेवर में होंगे बात के, वो ज़रूर उनको अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए ये दोनों जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो पैमाना है, वो सही एवं सत्य भाव, विचारों की अभिव्यक्ति है। कि आपके भाव जो हैं कितने सही हैं। हमें यहाँ इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना होगा कि लोकतंत्र में जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का विरोध राष्ट्र का विरोध नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के विचारों का कोई विरोध कर रहा है तो हम उसे राष्ट्र का विरोध नहीं मान सकते। तो अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आप नेता को आलोचना से परे मान लें तो ये अधिनायकवाद को कोसने वाली बात हो जाएगी।
कि आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि अब तो हम उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की आलोचना या विरोध लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप अचानक उन पर व्यक्तिगत हमले करने लग जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विरोध के चक्कर में आप राष्ट्र विरोधी बातें करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से ये अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो सही मायने में अपने देश का विरोध कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आप व्यक्तिगत ना हो, आप कार्यशैली पर सवाल खड़े करें, आप उनके व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी ना करें, उनके परिजनों को बीच में मत घसीटें। तो इसलिए राष्ट्र विरोधी बातें जो होती हैं, आप राष्ट्र का विरोध ना करें, आप कार्यशैली जो है उसका विरोध करें कि आपको ये चीज नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। तो राष्ट्र विरोधी बातें अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग नहीं होती, ये राष्ट्रद्रोह कहलाती है। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमें राष्ट्रद्रोह नहीं करना है कि अब हम इस प्रधानमंत्री से चिढ़ रहे हैं, अब हम इसकी निंदा करेंगे और जगह जगह जाकर निंदा करेंगे। और इसी के साथ साथ हम भूल जाते हैं कि वो हमारे देश के सबसे उच्च पद पर आसीन है, हम हमारे देश की निंदा कर रहे हैं और हमें इसी से बचना है हमें। तो ये उदाहरण जो है भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी एकदम सटीक बैठता है। यहाँ जिसका जो मनाए करता है, कहता है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन मीडिया के जरिए आम लोगों के मन में पता है क्या भरा जाता है? अरे कुछ मत बोलो, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। मीना जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि भारत के संविधान में जो हमको एक अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है और इस आजादी को हम जितना भी सोचते हैं उतना हमारे लिए थोड़ा सा, बीना जी शायद हमारे साथ जुड़ गई हैं, और अगर थोड़ा सा सख्त कानून हो, थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि चीजें संभलेंगी और इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे देश में, वो वैश्विक रूप से भी शर्मनाक है और वैश्विक रूप से हमको कहीं ना कहीं कम आंकने में लोग इस नजरिए से भी देखें कि यहाँ भारत में हो क्या रहा है। भारत में लोग बोलने के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करते हैं। बीना जी का संपर्क हमसे इसलिए नहीं हो पा रहा, शायद उनके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। बीना जी बोलिएगा कुछ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत देर आए दुरुस्त आए। मैं अभी भगवान जी से कह रही थी कि बीना जी की आवाज जरूर आनी चाहिए। और डॉक्टर सरिता गर्ग हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिवादन करती हूँ। हमारे साथ हमारे पटल के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। रूपचंद शास्त्री मयंक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और सभी से गुजारिश करती हूँ समय से हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहें और शेयर करते रहें। जी बीना जी, मैं आपको इस बात का जवाब देकर यहाँ से हटना चाहूंगी। आपने बात की थी कि अगर आपको हटना नहीं, हमारे देश में बने रहना है मीना जी, आपको कहीं जाना नहीं है। जी बस मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाह रही थी। जी जी जरूर जरूर। हमारे यहाँ कानून जो है इतना उदार हृदय है, जिसे लोग कमजोर भी कहते हैं और मैं भी कहती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कहती हूँ, कि जो वो हर बात में यही कहकर टाल देते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी है और देश में सबको आजादी है, ऐसा कोई नहीं। कानून सख्त हो अगर तो लोग बात करने से डरे ना, कानून सख्त नहीं है हमारे। तो अब आप अपना प्रश्न जो है पूछ सकती हैं बीना जी से। जी जी बिल्कुल मीना जी, और आप हमारे साथ बने रहे, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और देखिए एक संदेश हम तक पहुंचा है, रितंभरा सिंह जी लिखती हैं कि अभी हम भी आचार संहिता के अंदर में हैं, ज्यादा ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक सरकारी विद्यालय की शिक्षिका हूं। तो कोई बात नहीं, हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमें अधिकार है कि हम अपनी बात को निडरता के साथ रख सकें, क्योंकि हम जो है वो सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो संविधान है या हमारा जो कानून है देश का, उसका उल्लंघन ना हो, उसे माने लोग और सही तरीके से लोग रहें और काम करें। बीना जी आपका स्वागत है। वही प्रश्न है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको किस तरह से आप देख रही हैं, क्या कुछ आपने देखा समाज में, और रोकथाम पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे अंत में, लेकिन अभी आप अपनी बात रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार वैभव जी। और कुछ तकनीकी कारण हो गए थे, फिलहाल मेरी आवाज शायद आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आवाज है। के लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आमंत्रण के लिए। और आपका 199 एपिसोड ये चल रहा है, तो उसके लिए आगे के लिए शुभकामनाएं।
जैसा कि आज का विषय आपने रखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी, उपयोग और दुरुपयोग, मुझे लगता है कि दोनों में बराबर का चल रहा है, क्योंकि जितना उपयोग हो रहा है और उतना ही दुरुपयोग हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस माध्यम से अभी हम जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया की जो आपने बात की, सोशल मतलब मीडिया इतना सशक्त माध्यम है हम लोगों के लिए, अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को, अपने मतों को, ऐसा साधन है, मुझे लगता है कि इससे महत्वपूर्ण कोई साधन हो नहीं सकता। क्योंकि आमने सामने जब हम लोग कोई वार्ता करते हैं या परिचर्चा करते हैं, तो कुछ लोग उग्र हो जाते हैं, और जो बहुत नम्र स्वभाव के जो हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और जहां तक विचार अभिव्यक्ति वो साधन है जिससे व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। और जब हमारा संविधान बना, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, तो 19वां अनुच्छेद जो था, उसमें इसको मौलिक अधिकार का एक मौलिक अधिकार दिया गया कि अभिव्यक्ति की आजादी भारत में हर किसी व्यक्ति के पास है। अब आप सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं, जहां पर बहुत अच्छे माध्यम से अभिव्यक्त हो रही हैं, कई बातें ऐसी हैं कि जो सोशल मीडिया में व्यक्त नहीं करनी चाहिए, वो भी लोग कर रहे हैं। उसमें भले ही स्त्रियां या पुरुष, सभी लोग अपनी अपनी घर की घरेलू चीजें, मुझे भी लगता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि नहीं करनी चाहिए हर कोई बात, क्योंकि एआई का दौर आ गया है और एआई इतना नुकसान पहुंचा सकता है, जहां उसका महत्व बहुत रोजगार में जाएगा तकनीकी रूप से, उसी रूप से उसका दुरुपयोग भी होगा। क्योंकि हम इतने सारे अपने छायाचित्र वहां पे डालते हैं, और यंग बच्चे डालते हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है वो इतना कनेक्ट हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक माध्यम उनको लगता है कि वो यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, फेसबुक से उनकी अर्निंग हो रही है, उनकी यूट्यूब से अर्निंग हो रही है, और वो ये नहीं देखते हैं पैसे के लिए। जो हमने अभी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में नाचना गाना, अश्लीलता और कई चीज, एक दूसरे पे लांछन लगाना, ये अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है। और मुझे लगता है दुरुपयोग से पहले हमें उसके उपयोग पे अगर चर्चा कर ले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारी संस्कृति और जो हमारे संस्कार, जो हमारी परंपराएं थी, वो एक इतना सुदृढ़ एक जो नींव है, अगर हम उसको लेकर अपने को थोड़ा सा, परंपराएं अगर बचेंगी तो संस्कृति बचेगी। हम भारतीय संस्कृति के मूल हैं, हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो मुझे लगता है 60 में पहुंच रहे हैं, 60 के आसपास। तो जो हम नई पीढ़ी है, उसको अपनी अभिव्यक्ति से, अपनी जो मूल अभिव्यक्ति हमारी है, हम उसको क्या दे सकते हैं। और एक कहना चाहिए कि एक विरासत है, और अभिव्यक्ति को उतना ही व्यक्त करें जो सामने वाले को हमें अच्छा लगे, वो कुछ सीखे। अगर हम 100 बातें कह रहे हैं, वैभवी जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कि अगर हम 100 बातें कर रहे हैं, उसमें से अगर 2 बातें भी कोई अपने ऊपर आत्मसात करता है, तो मुझे लगता है हमारा आज का कार्यक्रम सफल होगा, और ये निर्धारित करेगा कि सचमुच हम लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो एक चिंतन है, वो मनन करने लायक बात है। और जो समाज में राजनीति से प्रेरित जो लोग हैं और जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमाइए, लेकिन एक हद तक हमें अपनी सीमाओं पे बांध के रखना होगा। हमें अपनी सीमाओं को इस हद तक ना आगे ले जाएं कि हमें प्रतिबंधित किया जाए। सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में हम रह रहे हैं, तो सामाजिक स्थिति इंसान तभी उसको वहां पे सफलता मिलती है, या समाज में हम 10 लोगों के सामने बोल रहे हैं और हमें महत्व तभी मिलेगा कि जो हम अपने मनोभावों को कभी कभार ऐसे व्यक्त करें कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, और जो उसकी श्रवण शक्ति है उसे लगे, हाँ मीना जी आप बोलिए, अच्छा लग रहा है, वैभवी जी आप बोलिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को हमको मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का ये मतलब नहीं होता है कि हम स्वतंत्र हो गए,
हम बहुत अश्लीलता से नाचें गाएं, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में अपना प्रदर्शन। बिल्कुल मीना जी, मैं ज़रूर एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। मीना जी, आपको भी बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले या तो करवा चौथ का व्रत ले लीजिए, चाहे आप राखी का ले लीजिए, भाई दूज का ले लीजिए। कुछ ऐसे रील्स मैंने देखे हैं अभिव्यक्ति के नाम पर। देखिए, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी जो धरोहर है उसका बहुत अपमान हो रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से इस बात का बिल्कुल खंडन करती हूँ और मैं एक अपील भी करती हूँ कि आप सब जो रील बनाते हैं, चाहे वो पैसे कमाने के लिए या अभिव्यक्ति के नाम पर आप बनाते हैं, या आप एक आनंद प्राप्त करने के लिए अगर आप बनाते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हम भारतीय परंपरा के लोग हैं, हम भारत की वासी हैं और हमें अपनी मर्यादा का पालन जरूर करना चाहिए। मैंने देखा करवा चौथ पर कुछ ऐसी वीडियो हमने देखे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि बीना जी मैंने सोशल मीडिया का जिक्र आपसे किया और इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे रही हैं। तो राखी पर मैंने देखा कि ननद अगर दरवाजे तक आई तो भाभी पीछे के रास्ते से चली गई। ये हमारी परंपरा नहीं है। जो आप परोस रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, ये भारतीय परंपरा कतई नहीं है। हमारे यहाँ बेटियों को माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं, बेटियों के पैर छूते हैं, बेटियों के पैर धोते हैं और उनको इतना मान सम्मान देते हैं, उनको इतना ले देकर विदा करते हैं। और आप ये क्या दिखा रही है? आने वाली जो पीढ़ी है वो हमसे सवाल पूछेगी। कहते ना कि इतिहास आपसे प्रश्न पूछेगा। तब आप गंगा पुत्र भीष्म से यही कहा गया था ना कि जब आप मौन रहे द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय, तो इतिहास आपसे प्रश्न पूछेगा। और आज तक हम प्रश्न पूछते आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई। तो इस तरह के रील अगर हम बच्चों के लिए परोस रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए, तो क्या वो हमारी परंपरा का निर्वहन कर पाएंगे? क्या वो हमारी सभ्यता का निर्वहन कर पाएंगे? क्या वो भारत की जो अस्मिता है उसके बारे में वो सोच पाएंगे? तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति के नाम पर जो ये कचरा परोसा जा रहा है उसका एकदम कठिन विरोध होना चाहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस बात को जरूर उठाएं और इस तरह के रील और जो भी लोग काम कर रहे हैं उसका विरोध होना बहुत जरूरी है। और बीना जी, बहुत अच्छा आप बोल रही हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि भगवती जी हमसे जुड़े, लेकिन किसी कारणवश वो हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं। तो अभी परिचर्चा आपको और मीना जी को ही संभालनी है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, एक बात और करना चाहूंगी कि जिस पटल में हम लोग ऑनलाइन जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसमें दो गुट बन चुके हैं। एक वर्ग है, अब दक्षिण पंथ आजकल उसको नाम दिया गया है, एक है वामपंथ। भले ही मतलब बहुत कड़वा है, हो सकता है मेरे विचारों से कोई सहमत ना हो, लेकिन मैं रखना चाहूंगी इस विचार को कि वामपंथी जिसको हम समुदाय मानते हैं वो भले ही अपने घर में सब कुछ करें, लेकिन अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ न्यूज चैनलों द्वारा या फिर कुछ यूट्यूबर हैं और उन्होंने अपने अपने न्यूज चैनल के नाम पे उन्होंने बनाए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि वो अपने घर पे तो सब कुछ करते हैं, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति वहां पे पूजा पाठ या जो भी है वो जिस आराध्य को मानते हैं तो वो सबका सम्मान करेंगे। लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको कहते हैं कि ये आडंबर है, ये ढोंग है, इसको मानकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रगतिशीलता मुझे लगती है कि कहाँ तक ठहरेगी, आखिर कहाँ तक? और जितना भी हम देख रहे हैं कि अराजक जितने भी लोग हैं या अराजकता जो फैलाते हैं, उन्होंने बहुसंख्यक जो समाज है हमारा उसका उत्पीड़न भी शुरू कर दिया है। भले वो अभी आंशिक तौर पे है, लेकिन विचारों से या वीडियो के माध्यम से या यूट्यूबरों के माध्यम से एक टूल किट जिसका नाम दिया गया था वो टूल किट बनाए जाते हैं। ये मैं पूरी तरह से इसका खंडन करती हूँ कि ये अभिव्यक्ति की आजादी हमें हमारी भाषा को, हमारी जो बोली या हमारे जो भी है वो गर्त पे लेके जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा दुर्भाग्य से हमारा शीर्ष न्यायालय है, आप वहां पे देख सकते हैं रोज कुछ ना कुछ वहां पे अपवाद होते हैं, वहां पे कुछ विवाद होते हैं। तो धर्म गुरुओं को अरे भाई सनातन बचा रखा है, धर्म गुरुओं ने बचा रखा है, कुछ सनातनियों ने बचा रखा है, हमारे कुछ लेखक हैं, राष्ट्रवादी हैं, और भले ही ठीक है आप उनका अनुकरण मत करो, उनका अनुसरण मत करो, लेकिन
कुछ उनकी बातें इतनी आत्मसात कीजिए कि आप समाज में एक अच्छी दिशा और दशा को जी सकें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें, क्योंकि फिर वही होगा। क्योंकि मेरे पास तो आपका सवाल है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में जब नंग धड़ंग अश्लीलता से नाचेंगे तो सोचिए हमारे आने वाली जो बिल्कुल नवजात पीढ़ी है वो बड़े होकर, और कितने बच्चे हमारे घर में हो रहे हैं, बहुत कम है, इसका रेशियो घटता जा रहा है। और ये भी मैं कहूंगी वामपंथ की देन है। मैं घोर विरोधी हूँ वामपंथ की, भले ही मेरे विचारों से कोई भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा हो सकता है कटु लगे लोगों को, क्योंकि अपने अपने विचार हैं, फिर भी अगर हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी आजादी है, मैं बहुत खुला नहीं बोल सकती, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभिव्यक्ति, टिप्पणियां करना, रीति रिवाजों के विषय में अपमानजनक भाषाएं बोलना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अरे भाई क्यों और कब तक? ये ये प्रश्न हमारे पास भी है कि अभिव्यक्ति ऐसा एक स्वरूप है हमारे देश का जो एकता अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। जो ये लोग ये फैलाते हैं, ये नैरेटिव सेट करते हैं कि भाई ये सारा गलत हो रहा है। कहाँ पे गलत हो रहा है? क्या हमारे ऋषि मुनियों ने हमें गलत शिक्षा दी? जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, अभी मीना जी ने जो जिक्र किया था, जो हमारे उपनिषद हैं, उसमें देखिए कितना मतलब उसके अंदर विज्ञान है। आप अभी अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि दीपावली मनाई गई 20 और 21 के बीच में कुछ मतलब विवाद क्या कहे, थोड़ा बहुत ये हो रहा था कि कब है ये, लेकिन देखिए जब वो बना था 50 पंचांग हमारे शास्त्रियों ने, हमारे जितने ज्ञानी ध्यानी है उन्होंने पेश कर दिए कि भाई तब, और आज ये देखिए कि ये तब लिखा हुआ था कि 21 को मनाई जाएगी। ठीक है, वो कुछ लोगों ने मना ली और खुशी का त्योहार है, हमने मना लिया, अभिव्यक्ति भी कर ली, हमने हर चीज मना ली, बोल लिया, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसका खंडन कर रहे हैं कि ये गलत हो गया, तो मुझे नहीं लगता 5 दिन का त्योहार है, हमने मना लिया, खुशियों से मना लिया। और एक चीज और है कि बेहतर ये हो कि हमारे देश की संसद इस दुरुपयोग के रोकने के लिए गंभीर चर्चाएं करें। आप और हम कर सकते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? राजनीति के बड़े बड़े स्तंभ हमारे पास है, बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, वो भी करें। बीना जी, अभिव्यक्ति के नाम पर ना हर कोई अपनी चला रहा है और हर कोई अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है, और हर कोई कुछ ना कुछ इस तरह की बातें। और चाहे 21 को दिवाली मनाओ आप, चाहे 20 को मनाओ, आपको खुशियां अपने परिवार के साथ बांटनी है। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश को आपको पूजना है और उन्हें उनसे आशीर्वाद लेना है। लेकिन उसके लिए भी विवाद हुआ, हर छोटी छोटी चीजों के लिए विवाद होता है। देव उठनी एकादशी की बात सुरेंद्र शर्मा सागर जी कह रहे हैं, और इन्होंने भी लिख दिया कि 2 दिन हो गई, कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कल किया, तो ये भी एक विवाद का घर है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन भगवती जी हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं और हमें बहुत खेद है, क्योंकि हमें उनके वक्तव्य सुनने थे और अंतोगत्वा हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से हम अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं और जिस तरह से बातें फैल रही हैं, तो मैं आपसे मीना जी ये जानना चाहती हूँ कि अगर अभिव्यक्ति के नाम पर जो उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो रहा है, जो लोग उपयोग करते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो दुरुपयोग करते हैं वो भी अपने स्तर पर सही सोचते हैं, उनको लगता है कि नहीं वो सही कर रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, वो सकारात्मक परिवर्तन कैसे हमारे समाज में आए, उसके लिए एक व्यंग्यकार होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी अभी जैसा कि मैं सुन रही थी कि वीना जी ने कहा कि वो वामपंथ का विरोध करती हैं, तो मैंने एक तसल्ली देना चाहूंगी कि वाम अंत तक आते आते राम हो ही जाता है अपने घरों के अंदर, बस ये कि बाहर वो बता नहीं पाता। तो इस चीज से बस ये कि बाहर तक वो बहुत गंदगी फैला देता है। और जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए, जो विज्ञान है ना, वो वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये विज्ञान ही है जो सोशल मीडिया आज हमारी मुट्ठी में फोन है, और हम पता नहीं आप कितनी दूर हमसे बैठी हैं, वीना जी कहीं बैठी हैं, और हम इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक वो भी बात आई थी जहाँ एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात आई थी पिछले दिनों। एक मतलब मैंने ऐसा
पढ़ने में पोस्ट मुझे आई कि आपको हैरान कर देगी, हालांकि सवाल ये नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि एक बच्चे ने एआई से पूछा, मैं अपने पापा से बहुत दुखी हूँ। एआई ने उससे कहा कि तुम अपने पापा का मर्डर कर सकते हो, और मर्डर करने के तरीके भी बताए उसने। अब आप बताइए कहाँ जाएगा हमारा समाज और क्या होगा, ये सोशल मीडिया क्या करेगा, आप खुद सोचिए। ये खैर, तो देखिए आपका सवाल देखिए जब हम देखिए मीना जी, जब हम किसी भी चीज का आविष्कार करते हैं ना, तो आविष्कार करने के बाद उसकी जो त्रुटियां होती हैं, उसकी जो गंभीरता होती है, वो हमें जब हम उसका उपयोग करते हैं तब पता चलती है। जब जी एआई बनना शुरू हुआ था, या और भी रास्ते हैं और भी तरीके हैं, जैसे गूगल हो गया, या बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपनी, आप और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन आपसे और हमसे भी अलग लोग दुनिया में हैं जहां पर इस तरह के, तो अब जो एआई का संबंध हो गया है, जैसे कि आपने कहा, ये बड़ी दुखद बात है। और अगर मान लीजिए उस छोटे से बच्चे के मन में इस तरह की भावना आ गई, तो आने वाले समय में एक खतरा है, एक खतरे की घंटी बजी। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब लोग ये सोचेंगे कि एआई को भी हम एक सीमित माध्यम में बना दें, ताकि उससे उतना ही उपयोगी चीजें पूछी जाए जिसका उत्तर आपको जानना जरूरी है। मुझे लगता है कुछ इस तरह का सेटअप जरूर होना चाहिए, और एक आने एक वाले समय में एक होगा। एज जो है जी। डिसाइड होनी चाहिए कि कितने जी। वर्ष का बच्चा जो है इसे उपयोग में ले सकता है। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल, मम्मियां उनके उनके हाथ में फोन दे देती हैं। आप मत पूछिए वो कौन कौन से वीडियो नहीं देखते हैं। पिछले दिनों तो पढ़ाई भी ऑनलाइन थी। खैर, तो खैर आपका सवाल ये था, कुछ और था। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे हम बात कर रहे हैं, ये विचार करने की और तर्क करने की बात है। अभिव्यक्ति कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आप जब कहीं किसी चीज में विचार को मन में लाते हैं और तर्क करते हैं और अपनी आवाज को जनता तक या राजनीति के उन गलियारों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये अभिव्यक्ति ही है जो एक माध्यम है आपका, आपको बोलने की जो आजादी मिलती है। अगर आप मानव से विचार करने की क्षमता को छीन लेते हैं, तो मानव और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता, क्योंकि अभिव्यक्ति करना तो मानव ही जानता है सिर्फ। तो इसलिए मानवीय विकास और सामाजिक संपन्नता का मूलभूत आधार जो है विचार करना ही है। उसके सारे विकास और उन्नति के पीछे उसका विचार गुण है, जिसकी बदौलत उसने उस सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आर्थिक और भौतिक उन्नति को प्राप्त किया है अब तक, जिस पर कोई भी धर्म या कोई भी देश या कोई भी समाज जो है गर्व कर सकता है। इसमें नकारात्मक और बुरे विचार भी आते हैं। मानव के स्वभाव में प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में, जीवन में किसी न किसी हिस्से में नकारात्मक विचार हर प्रश्न के साथ उड़ जाते हैं। लेकिन इसीलिए वही विचार जो है अनुचित और उचित ठहराए जाते हैं। तर्क और कुतर्क जो है ठहराया जाता है। वही अभिव्यक्ति तर्क में भी आती है और वही कुतर्क के अंदर भी आती है। तो इसलिए जब कोई अनुचित कृत्य करे, तो उसके तब उस पर सामाजिक विधि के अनुसार उस पर कार्रवाई अवश्य ही होनी चाहिए, और कानून जो है स्ट्रांग बनाया जाना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कानून, और सबके लिए एक सा होना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य कहीं कुछ और ही है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ राजनीति जो है उसका दखल बहुत ज्यादा है, राजनेताओं का दखल बहुत ज्यादा है, कि अगर आप किसी विशेष पार्टी से जुड़े हैं जो सत्ता में है, तो उसके कार्यकर्ता को क्षति नहीं होगी, और जैसे ही पार्टी सत्ता बदलेगी तो उसका भुगतान अभिव्यक्ति करने वाले को अवश्य करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो अभिव्यक्ति की आजादी की जो है एक सीमा जो है तय हो जाए तो बहुत ही सही रहेगा। अंकुश नहीं होना चाहिए, सीमा होनी चाहिए। जब आप किसी से कहते हैं कि चलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप अभिव्यक्ति के नाम पर एक लाइन खींचिए, तो आप खुद देखेंगे कि आप कहेंगे लाओ पेपर दो, मैं लाइन खींचू। आप, जो एक विद्वान व्यक्ति होगा जो तर्क रखेगा, वो कहेगा आप पेपर दें, आप मुझे बताएं मैं कहां तक की लाइन मुझे खींची, या पेपर दें। लेकिन वही कुतर्क करने वाला और समाज को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसी लाइन खींचेगा जो देश में, धर्म में, व्यक्तियों में द्वेष फैलाएगा, बंटवारा करेगा। उस लाइन को वो एक ओर से दूसरे छोर तक ले जाएगा खींचकर, क्योंकि आपने उसे सीमा नहीं बताई। इस सीमा को तय करना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि ये कानूनी मुद्दा नहीं है,
लेकिन फिर भी संविधान ये कहता है, कोर्ट ये कहती है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। समझदारी और सोच से जुड़ा हुआ एक सवाल है अभिव्यक्ति, उसको व्यक्त करते समय हमें बहुत बार सोचना चाहिए। आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बोल रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी हमारे विचार सुनकर आहत ना हो। ये सच है कि हमें तोल मोल के बोलना है, लेकिन कहीं कहीं आक्रोश हमारे मन में भी है कि किसने फैलाया ये समाज में, हम उसे दोषी ठहरा कर ही जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें इससे बचना है। तो मैं अपने बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारे संदेश आए हैं। अ, सुरेंद्र शर्मा सागर जी लिखते हैं कि हर चीज का एक लिमिटेड उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक दायरा होना चाहिए, एक लकीर होनी चाहिए, उस लकीर से बाहर कोई ना जाए। कहते हैं ना कि एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, जिसके पार अगर सीता जाएंगी तो हरण होगा, अगर नहीं जाएंगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए और सीमा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी भी सहमत है इस बात से। और उचित उपयोग होना चाहिए उसके वास्तु का। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए हर कोई इसी बात से सहमत है कि हमको तो इस तरह की जो परिस्थितियां कई बार उत्पन्न हो जाती हैं, और ये बड़ा भयावह भी लगता है कई बार, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश इससे रूबरू होता रहता है। और कहीं ना कहीं एक तरह का घात है। आप अपनी अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते, आप अपनी अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ परोस नहीं सकते। और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये नैतिकता के विरोध में है। और ये हमारे भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है, साथ ही हमारी सभ्यता संस्कृति के ऊपर भी कुठाराघात है। तो इस नाते भी हमें थोड़ा सा अपना व्यवहार जो है वो बड़ा अच्छा रखना चाहिए। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर भगवती हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाई हैं, और वो बहुत कोशिश कर रही हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि वो जुड़ पाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ, और पूरी जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी, क्योंकि आप उनके वक्तव्य नहीं सुन पाए आज। और भगवती जी बहुत कोशिश कर रही हैं ज्वाइन करने की, लेकिन वो हो नहीं पा रही हैं। अंत में मैं चाहूंगी कि आप सब अपने एक छोटा सा संदेश दें, क्योंकि हमने अभिव्यक्ति के नाम पर बहुत कुछ कह दिया है जो कि बहुत जरूरी है। नैतिकता की हमने बात कर ली, हमने सरकार के ऊपर भी। देखिए मुझे लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए, और अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक ही संविधान आप लेकर युगों युगों तक नहीं चल सकते। समय के हिसाब से चीजें जब बदलती हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। और पतझड़ के बाद बसंत आता है, और फिर सावन भादो, इतने सारे हमारे ऋतु हैं, इतने सारे हमारे मास हैं, और सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। तो उसी तरह हमारा परिवर्तन संविधान में भी होना चाहिए। और अभिव्यक्ति के नाम पर जो बातें हो रही हैं, गंद परोसा जा रहा है, अगर मैं कहूँ, इस शब्द का मैं प्रयोग करूं तो अनुचित नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। और अपने इस संस्थान के माध्यम से ये बात मैं आला कमान तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी। ये कार्यक्रम आप जरूर शेयर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम चले जाएं और हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो सीखें जो उनके लिए और देश के लिए अहितकारी हो। तो हम चाहेंगे कि हम संविधान में भी संशोधन हो, और अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको भी एक मापदंड मिले, ताकि लोग उसका दुरुपयोग नहीं कर पाए। छोटा सा संदेश मैं चाहूंगी बीना जी आप दें चलते चलते, हमारे दर्शकों के लिए, या आने वाली पीढ़ी के लिए, या जो आला अधिकारी हैं जो इस ओर अपना कुछ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ कह सकते हैं, हमारे हाथ में यही है। तो आप बताएं, संदेश दें छोटा सा। बिल्कुल। संदेश क्या है कि आशा ही जीवन है, और हम आशा कर सकते हैं कि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास में साधन के रूप में लिया जाए, न कि स्वच्छंदता। क्योंकि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर है। और वही जो लाइन वाली बात है, एक लाइन बिल्कुल घोषित कर दी जाए कि सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी उससे आगे न बढ़ें, और अपनी अभिव्यक्ति को इस तरह हम प्रकट न करें कि उससे नुकसान हो। और मुझे एक चीज और कहनी है कि धर्म जाति से उठकर राजनीति में जितनी भी
जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनका भी वो लोग थोड़ा सोच समझ के अपना उपयोग करें। और संशोधन वाली बात आपने बोल दी है कि किसी भी स्वतंत्र देश के शीर्ष जो हमारे संस्थान हैं उन्हें भी इसे संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आजादी के नारे और कई चीजें ऐसी है कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत विरोधियों द्वारा जो वित्त पोषित जो एनजीओ हैं उनमें भी लगाम लगानी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि उस पे जो हमारा अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसे बिल्कुल संशोधित किया जाए। मुझे लगता है इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। और छोटे बच्चों को मोबाइल न पकड़ाकर उन्हें कुछ अच्छी पुस्तकें और ज्ञानवर्धक जो पठन सामग्री है वो दी जाए। अभिव्यक्ति की आजादी एक तभी मुझे लगता है तभी समाज में आगे बढ़ने के लिए या अच्छा सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग अगर 4 शब्द लिख सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम उसे बोल भी सकते हैं। और एक लगाम होनी चाहिए, कुछ अंकुश होने चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। बहुत-बहुत आभार, आपने आज आमंत्रित किया। मीना जी का आभार, बहुत अच्छा लगा। जी जी, मीना जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मीना जी, छोटा-सा संदेश चलते-चलते। जी, बिल्कुल। मैंने तो अभिव्यक्ति का माध्यम अपनी कलम को बना रखा है। आपने जैसा कि मेरे को बताया अभी हमारे दर्शकों को कि मैं एक व्यंग्यकार हूँ। मैंने 400 से अधिक, पहले मैंने 300 नोट कर रखा था, लेकिन 400 से अधिक मैंने लघु व्यंग्य लिखे। मैं कहीं भी कुछ गलत विसंगति देखती हूँ, कहीं भी कुछ देखती हूँ, तो फौरन मैं उसे लिखकर और सोशल मीडिया पर लगाती हूँ, ताकि लोग सचेत हो जाएं कि वो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कभी गलत नहीं हूँ, मैं भी गलत हूँ, लेकिन मैंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम जो है अपनी लेखनी को बना रखा है, और इसी के माध्यम से मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि लोग बोलने से ज्यादा पढ़ने और लिखने पर ध्यान दें, कि चीखना चिल्लाना किसी समस्या का हल नहीं है। आप लिखें और आप पढ़ें कि कोई क्या कह रहा है। ये नहीं कि जो आप जिस बात को गलत कर रहे हैं वही आप हरकत भी वही कर रहे हैं। आप माइक उठाकर आप भी चीख चिल्ला रहे हैं। ऐसा ना करें। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की बातें पढ़ें और ज्ञान की बातें ही बांटें और बांटें। और अभिव्यक्ति का कोई अंत नहीं है और भविष्य में होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। सबको अधिकार है अपना अपने तरीके से अपने विचार अभिव्यक्त करने का। बस विरोध में राष्ट्र विरोधी बातें कभी नहीं होनी चाहिए। देश के संविधान को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और जो जिस पद पे आसीन है, गरिमामय पद पे, उच्च पद पे, हमारा जो प्रेजेंट में जो सत्ता में मौजूद व्यक्ति है, जो भी है वो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो आपका है, कृपया अपने शब्दों पर लगाम लगाकर उसके लिए बात करें। उनके परिजनों को बीच में ना घसीटें और आलोचना और निजता में अंतर जाने। अपने शब्दों पर लगाम लगाकर ही बात करें। अपने विचार जरूर व्यक्त करें। अभिव्यक्ति होनी ही चाहिए और इसकी आजादी अवश्य मिलनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मीना जी, बहुत-बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और भगवती जी का संदेश भी हम तक पहुँचा है, लेकिन मैं बहुत ये मेरे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है आज कि वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। उन्होंने लिखा बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, आप सबके बहुत सुंदर वक्तव्य रहे हैं। इन्होंने संदेश भेजा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं और उनके वक्तव्य हम नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन मीना जी आपने और बीना जी आपने, बीना ने मिलके दोनों ने बिल्कुल आज की परिचर्चा को बहुत सार्थक सिद्ध किया। और मैं सच में बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमने इस हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमने एक कोशिश की है, एक मुहिम चलाया है, और आप समझिए कि 199 एपिसोड आज हुए हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है हमारे लिए। और ये बहुत कठिन परिश्रम है हमारा, और बहुत मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत हमने तकलीफें देखी, कई बार बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो आज वही हुआ है और हम आज 199 पायदान पर पहुंचे हैं। तो मीना अरोड़ा जी और
बीना जी, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और खासकर मैं डॉक्टर भगवती पनेरू जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप नहीं जुड़ पाई और मुझे खेद है इस बात का कि हम आपका वक्तव्य नहीं सुन पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आपने अपना समय दिया और आजकल समय बहुत कीमती होता है। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अगली बार एपिसोड में जरूर जुड़ेगा क्योंकि हम 200 में पायदान पर होंगे और एक उत्सव की तरह हम इस 200 जो हमारा एपिसोड होगा उसको मनाने की कोशिश करेंगे। और आप सब इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखें, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और नए नए सुझाव भी आप दे सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो लोग नए हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं वो हमारे पेज हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से है, जो कि अब ट्रस्ट हो चुका है, अब रजिस्टर्ड है भारत सरकार के माध्यम से। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि जो नए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। और हमारा यूट्यूब पर चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, तो आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो बुधवार शाम 7 बजे किरदार जिंदगी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हमारे साथ डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव अभी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में 200 एपिसोड की अग्रिम बधाई दे रहे हैं सुरेंद्र शर्मा सागर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये हमारा सपना था जिस सपने को हमने जिया है। तो मीना जी और भगवती जी, बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद। अगली बार फिर नई विषय पर बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय भारत।